Imagine walking into the most prestigious engineering institution in India, surrounded by the brightest mind, and feeling like you have finally made it. That is the dream, right? But what happens when the dream becomes a nightmare? When the pressure to perform the never-ending assignment and constant competition make you question if it was all worth it? Welcome to the dark side of IIT and NIT. IITs और NITs में एडमिशन लेना हर उस स्टूडेंट का सपना होता है जिसे इंजीनियरिंग परस्यू करनी होती है। सपना इंडिया की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन लेके अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। हमें अक्सर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि IIT के स्टूडेंट को 1 करोड़ का पैकेज मिला, IIT के स्टूडेंट को गूगल में प्लेसमेंट मिला, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट मिला। बट वॉट वी सी इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अक्सर रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। हमें सिर्फ वो टॉप 1% स्टूडेंट की सक्सेस दिखाई जाती है एंड रिमेनिंग 99% स्टूडेंट अक्सर लाइफ की इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। हमें बचपन से बताया जा रहा है बस 10th में 90+ ला दो फिर तो लाइफ सेट है। 10th में अच्छे मार्क्स ला भी दिए, अब जिस स्टूडेंट के 10th में 90+ आए वो आर्ट्स या कॉमर्स थोड़ी ना लेगा, उसको तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। साइंस में आ गए तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो IIT JEE की तैयारी करो। तब 2 साल एक रूम में बंद होकर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के एक्सेप्शन और मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करते रहो। उन 2 सालों में हर पल यही उम्मीद करते हैं कि बस एक बार अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर तो अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलेगा और कॉलेज लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बनाएंगे। अब 2 साल के कष्ट और पीड़ा के बाद जब बारी आती है कच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, तब एक विचित्र सा प्राणी अचानक कहीं से प्रकट होकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा देता है। 2 साल वर्चुअल रियलिटी में गुजरने के बाद जब फाइनली बारी आती है फर्स्ट टाइम कॉलेज जाने की, तब दूसरी कॉलेज में स्टूडेंट का स्वागत फूलों की माला से करते हैं और हमारी कॉलेज में हमारा स्वागत ऑफलाइन एंड एग्जाम दे के किया। और अब चलो दिल पे पत्थर रख के समझा भी दिया कि हमारी किस्मत में सनी की काली साया है। पर अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, अब तो सब चिल होगा। सब लोगों से मिलके नए दोस्त बना रहा था, कॉलेज एक्सप्लोर कर रहा था। तब पहली बार मुझे अपने सीनियर्स मिले थे, मैंने उनको भैया कह के बुलाया था। तब मैं कॉलेज की इस परंपरा से बिल्कुल अनजान था कि सीनियर्स को सर कह के बुलाया जाता है। मैं इस नए माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, मन में बहुत सारे सवाल भरे थे। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया एंड रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज में बहुत कम ऐसे सीनियर हैं जो बार बार आपका इंट्रो लेके आपको परेशान करने का ट्राई करते हैं। एंड विद दिस सेम एक्सपीरियंस आई लर्न अ लॉट। और जब भी कोई जूनियर मुझे मिलने आता है, आई नेवर टेक इंट्रो ऑफ देम द वे आई एम गिविंग इंट्रो टू सम ऑफ आवर सीनियर। और ना ही कभी किसी को फोर्स किया कि देख मैं तेरा सीनियर हूँ और जब भी मेरा नाम ले तो पीछे सर लगाना मत भूलना। अब धीरे धीरे मैं इस कॉलेज एनवायरनमेंट में खुद को सेट करने का ट्राई कर रहा था। तब ब्रूस ली की फेमस लाइन मुझे याद आ रही थी, Be water, my friend. मैंने भी खुद को पानी की तरह इस कॉलेज के माहौल में डाल दिया था। पर अब मेरे सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी, एकेडमिक्स की तो क्या ही कहूँ मैं। इट्स द मोस्ट टाइम ड्रिवन एंड बोरिंग पार्ट ऑफ माई कॉलेज मेमोरीज। सो टॉकिंग अबाउट माई डेली शेड्यूल, हर रोज सुबह 8 बजे उठ के नहाने जाओ। वैसे कंपलसरी नहीं है पर नहा लो तो अच्छा है। 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासेस अटेंड करो, फिर वापस 1 किलोमीटर चल के हॉस्टल आओ लंच करने। 2 से 4 बजे की लैब से अटेंड करो और भैया 5 बजे की भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। और अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा तो एक माइनर ले लो, 7 बजे तक बिठा के रखेंगे। मैंने डेली रूटीन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक पढ़ते रहो। अब तक मेरी माइंड और बॉडी दोनों का जूस निकल गया था। और ऊपर से हर रोज़ का लैब वाइज असाइनमेंट कंप्लीट करना। और अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर या कॉलेज क्लब का हिस्सा हो तो तुम्हारा तो बस हो ही गया। हम ये सब चीज़ें लाइफ के उस फेज में कर रहे हैं जब हमारा माइंड मोस्ट क्रिएटिव एंड एफिशिएंट होता है। एंड द ट्रू फैक्ट इज हम सब अगर कॉलेज एग्जाम की पढ़ाई यूट्यूब से ही कर लेते हैं, सो वाई वी हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस एंड अटेंडिंग दोज क्लासेस जो ना तो हमारी रियल लाइफ में काम आने वाला है ना ही प्लेसमेंट में काम आने वाले हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक स्टूडेंट जो अपनी जेई जर्नी में बस वही सपना देख रहा होता है कि उसको एक अच्छी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस चाहिए, बट इफ समहाउ ही कांट गेट इट देन वो अच्छी कॉलेज में एडमिशन तो ले लेगा बट इन सम अदर ब्रांच। तब वो समझता है कि ऑनलाइन कोडिंग करके सीख जाऊंगा और एक अच्छी IT कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। बट हाउ कैन समवन चेज देयर ड्रीम इफ दे हैव इंटेंस एकेडमिक प्रेशर इन देयर हेड? और वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिनमें ना तो उनको कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई कोडिंग इंटरव्यू में आने वाले हैं। वो स्टूडेंट को पैरेलल 2 ब्रांच की स्टडी करनी पड़ेगी, एक तो जो उसको पसंद है कोडिंग और दूसरा उसको जो मिला है। पर जो उसको मिला है उसमें सिर्फ उसको पास होना है। वो तो हॉस्टल रूम पे बैठकर सेल्फ स्टडी से भी पास हो सकता है, पर तब भी उसको 75% अटेंडेंस रखनी कंपलसरी है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एट द कॉलेज, बट इफ समवन कैन क्रैक
one of the toughest exam in India, he or she can definitely pass the college exam without 75% attendance. And despite all this, there are some students who can do very well at time management. Example, इस टाइप के वीडियोस बनाने मुझे 6 से 7 दिन, a lot of sleepless night and countless number of short लगते हैं, और वो भी बिना कोई क्लासेस मिस किए. सो अभी तक आप ये वीडियोस देख रहे हो, so I guess you enjoyed this video, so you know well what you have to do. Well, अभी तक guys you think कि कॉलेज लाइफ बहुत टफ है, बट आसान काम करने में मज़ा कैसा. This phase of life teaches how to balance things properly and do well at time management. हमें रियल लाइफ सिनारियो में इंटेंस प्रेशर का सफ़र करना पड़ता है, और जिसने ये प्रेशर सफ़र नहीं किया वो अक्सर कोई गलत कदम उठा लेता है. वेल, आई कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एंड मुझे पता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माइंड. तब एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन सब कुछ एक साथ में होता है. And if you are suffering from this type of situation, never take wrong action. Instead, try to talk about your problems with your family and friends. And whenever you are feel uncomfortable, go out and spend some time with Mother Nature. In the end, I just want to say कि तुम जो भी काम करो, जिस भी कॉलेज में हो, पर अपनी लाइफ में इतने डेडिकेशन से काम करो, इतने सक्सेसफुल बनो कि तुम्हारे नाम से कॉलेज का नाम रोशन हो. And don't forget, college can never decide your future, but yeah, it can definitely affect it somehow. So if you are one who is preparing for IIT JEE, give it your best shot. And who am I to tell you all this? Well, I am Ketul, third year undergrad student at SVNIT सूरत. देख, मैं तेरा सीनियर हूँ, और जब भी मेरा ऐसी हरकत मैं नहीं करता यार.